दोस्तों, आज हम आपको जो भूतिया कहानी सुनाने जा रहे हैं वह ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि कुछ ही समय पहले की एक सच्ची घटना है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कैसा भी विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का वहम मानता था। एक दिन उससे कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस जाने में देर हो गई। वह अपनी ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपनी बाइक से था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उसकी बाइक भी खराब हो गई और अब वह अपनी बाइक को लेकर पैदल ही चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास इतने में ही एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखे हुए था, जिससे कि वह अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह हर किसी से बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत पर कैसा भी विश्वास नहीं करता हूँ, यह सब झूठी बातें होती हैं। इतने में ही साधु ने लड़के से कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर तुम ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि ये भूत प्रेत झूठी बातें होती हैं, ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, बाबा, अगर भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही कोई भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की तरफ चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों शमशान घाट की ओर चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उस लड़के को एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ ही समय पहले एक लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी, उसमें एक सफेद धागा बांध दिया और इस धागे के अंतिम छोर को उस लड़के को पकड़ा दिया। और अब उस लड़के को हद से ज्यादा डर लगने लगा। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी काफी ज्यादा कांप रहे थे। फिर भी वह उस धागे को पकड़ के वहां पर बैठा हुआ था। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया कि अभी यहाँ पर कुछ आत्मा आएंगी और इनको खाएंगी। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाएं, तब तक तुम इस धागे को अपने हाथ से मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने लड़के को आंख बंद करने को कहा और फिर कुछ ही देर के बाद साधु ने लड़के को आंख खोलने के लिए कहा। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वह जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासों को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति, जिसकी भी आत्मा वहां है, जो कि कुछ ही दिन पहले मरा है, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा और जब वह घर की ओर भाग रहा था तो पीछे से कोई उसका नाम लेकर उसको बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उस लड़के ने सारी बातें अपने माता पिता को बताई और फिर वह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह लड़का दिमागी तौर पर काफी ज्यादा बीमार रहने लगा।